टॉम स्मार्ट आज तक अपने लिए कोई अच्छी जॉब नहीं ढूंढ पाया था। उसके पास बस एक घोड़ा गाड़ी थी जिस पे वो लोगों का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया करता था, जिसके बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाया करते थे। एक बार की बात है, टॉम स्मार्ट सर्दियों के टाइम शाम को 5 बजे इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर जा रहा था। ठंड पहले से ही बहुत ज्यादा थी कि तभी वहां पर तूफान आ गया और बारिश भी होने लगी। इसी के साथ वहां पर अंधेरा भी हो गया था। इसलिए टॉम ने सोचा कि जल्दी से कोई होटल ढूंढ लिया जाए ताकि वो वहां आराम से रात बिता सके और उसके घोड़े को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाए। थोड़ा आगे चलकर टॉम को एक होटल दिखता है। वो वहां चले गया और अपने घोड़े को भी वहां बांध दिया। होटल के एक एम्प्लॉय ने घोड़े को खाना दिया और जब टॉम ने देखा कि उसका घोड़ा वहां अच्छे से सो जाएगा, तब वो होटल के अंदर आया और आग सेकने लगा। ये एक बहुत छोटा होटल था जहां पर बहुत कम लोग थे। इस होटल में एक डाइनिंग हॉल था जिसमें एक बार भी था। होटल की ओनर एक विडो थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। वो टॉम को अच्छी लगने लगी। टॉम उससे बात करना चाहता था, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके साथ एक आदमी बैठा हुआ है। वो आदमी बहुत लंबा था। टॉम ने देखा कि वो विडो और वो आदमी एक साथ ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे वो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। टॉम को उस आदमी से जलन होने लगी कि ये अजीब सा दिखने वाला आदमी इतनी खूबसूरत लड़की के साथ कैसे है। लेकिन फिर उसने सोचा कि ये इतने अच्छे होटल में रहता है तो इसके पास काफी पैसे होंगे और शायद इसीलिए ये लड़की इसके साथ है। इसके बाद टॉम ने डिनर किया और फिर उसने उस लड़की से कहा कि मुझे ड्रिंक्स दे दो। टॉम ने 6 ड्रिंक्स लिए और उस आदमी को घूर घूर कर देखता रहा। साथ ही वो ये भी सोचता रहा कि काश मेरे पास भी ऐसा होटल और ऐसी वाइफ होती, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये सब मुझे मिल सके। जब टॉम को नशा हो गया था तब उसने ये भी सोचा कि क्यों ना उस आदमी से लड़ाई करके उसको यहाँ से भगा दिया जाए। लेकिन फिर उसे लगा कि वो ज्यादा नशे में ऐसी बातें सोच रहा है और वो आदमी इतना लंबा है कि वो उसे आसानी से हरा देगा। इसलिए टॉम अपने रूम में सोने चले गया। रूम में जाकर उसने देखा कि वहां पर एक बहुत अजीब सी कुर्सी रखी हुई है। ये बहुत पुरानी कुर्सी है लेकिन बहुत अच्छे से डिजाइन की हुई है। ये कुर्सी दिखने में तो अच्छी है, लेकिन फिर भी टॉम को इसे देखकर अच्छा नहीं लगा। इसके बाद वो सो गया, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो कुछ सोचने लगा। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो उठा हुआ है या अभी सो ही रहा है और कोई सपना देख रहा है। उसने देखा कि जो कुर्सी उसके रूम में रखी हुई है वो अचानक से हिलने लगती है और फिर वो एक बहुत बूढ़े आदमी में बदल जाती है। टॉम थोड़ा डर जाता है। उसे ये नहीं पता चल पा रहा था कि ये कोई सपना है या हकीकत। तभी वो बूढ़ा आदमी टॉम से बात करने लगता है। वो कहता है कि टॉम, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम बहुत गरीब हो और तुम्हारे पास कोई अच्छा काम नहीं है। तुम्हें शराब पीने का भी शौक है और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें वो विडो अच्छी लगती है और तुम उससे शादी करना चाहते हो। टॉम उस बूढ़े आदमी की तरफ देखता है। टॉम कहना चाहता था कि वो बूढ़ा आदमी सब गलत बोल रहा है, लेकिन जब उसने बूढ़े आदमी की आंखों में देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे पहले से ही सब कुछ पता है। बूढ़ा आदमी आगे कहता है, मैं उस लड़की का गार्जियन हूँ। मैं इस होटल में कई सालों से हूँ और मैं उसकी फैमिली को भी बहुत टाइम से जानता हूँ। जो सूट मैंने अभी पहना हुआ है वो उसी लड़की के दादी ने मुझे दिया था और मैं उस लंबे आदमी के बारे में भी जानता हूँ। मुझे पता है वो आदमी उस लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन वो आदमी उसके लिए ठीक नहीं है। उसके लिए तुम ठीक हो टॉम, और तुम्हें ही उस लड़की से शादी करनी है। उस आदमी के इरादे ठीक नहीं है। वो आदमी पहले उस लड़की से शादी करेगा और फिर इस होटल का सारा फर्नीचर बेच देगा और फिर मुझे भी अपना बचा हुआ सारा टाइम किसी बेकार जगह और ठंड में काटना पड़ेगा। लेकिन मुझे पता है टॉम कि अगर तुम उस लड़की से शादी कर लो तो तुम उसे बहुत खुश रखोगे। टॉम पूछता है, लेकिन मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे वो आदमी यहाँ से चला जाए? बूढ़ा आदमी कहता है, वो आदमी पहले से ही शादीशुदा है और उसके 6 छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी और बच्चों से दूर भाग के यहाँ आ गया है और इसलिए उन दोनों की कभी शादी नहीं होनी चाहिए। इस कमरे के सामने ही एक और कमरा है और वहां पर एक कोट रखा हुआ है। उस कोट की जेब में एक लेटर रखा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि वो आदमी शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं और उसे अपनी पत्नी के पास वापस चले जाना चाहिए। तुम वो लेटर उस लड़की को दिखा देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसा कहने के बाद वो बूढ़ा आदमी फिर से कुर्सी बन गया। टॉम भी अचानक से बेड पे गिरा और सो गया। जब टॉम सुबह उठा तब भी उसे ये नहीं पता था कि रात को जो भी कुछ हुआ वो सपना था या हकीकत।
उसने कुर्सी की तरफ देखा तो उसे नहीं लगा कि ये रात को कोई बूढ़ा आदमी बन गई थी। लेकिन तभी टॉम बेड से उठकर सामने वाले कमरे में गया और उसने देखा कि वहां पर एक कोट रखा हुआ है और उसमें एक लेटर भी है। उसने लेटर पढ़ा तो उस पर वही सब बातें लिखी हुई थी जो रात को उस बूढ़े आदमी ने उसे बताई थी। वो उसी टाइम नीचे जाता है। वो देखता है कि वो लंबा आदमी वहीं खड़ा हुआ है और लड़की भी वहीं बैठी हुई है। टॉम उस लड़की को लेटर दिखा देता है। वो लड़की लेटर पढ़ने के बाद रोने लगती है। उसे बहुत बुरा लगता है कि जिस आदमी से वो शादी करने वाली थी वो आदमी पहले से ही शादीशुदा है। इसके बाद टॉम उस आदमी को होटल से बाहर निकाल देता है और खुद उस होटल में रहने लग जाता है। इसके 1 महीने बाद टॉम उस लड़की से शादी कर लेता है और वो दोनों फ्रांस चले जाते हैं। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।